अगर सुबह तक रिहाई न हुई सबकी तो हम 9 बजे के बाद दोबारा सड़कों पर आने के लिए ऐलान कर देंगे और दोबारा हम मैदान में आएंगे और लोग उससे ज़्यादा बेहतर जज्बे के साथ और बेहतर तैयारी के साथ सड़कों पर आ सकेंगे। गिरफ्तार कर लिया जाए पूरा पाकिस्तान फिर तो दमादम मस्कर अंदर हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान का मुल्क भर में जारी धरने खत्म करने का ऐलान। सुबह 9 बजे तक तमाम कारकुनों को रिहा न किया तो दोबारा सड़कों पर होंगे। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत को डेडलाइन, दबाव जारी रखेंगे, मुझे गिरफ्तार किया तो धमाधम मस्कर अंदर होगा। सरबराह JUIF का आज इस्लामाबाद को फौरी मुअत्तल करने का भी मुतालिबा। अपोजिशन ने वाक़े के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। मौलाना फजल रहमान के ऐलान के बाद JUI के कारकुन मुंतशिर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर समेत दीगर शहरों में धरने खत्म, सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा। सियासी लड़ाई से पहले हाथापाई, अंसारुल इस्लाम के दाखिले के बाद पार्लियामेंट लॉजेस मैदान जंग, पुलिस का रज़ाकारों को निकालने के लिए ऑपरेशन। सलाहुद्दीन अयूबी और मौलाना जमालुद्दीन समेत मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। अहलकारों की अरकान असम्बली से भी धक्कम पेल। ख्वाजा साद रफीक दरवाज़ा लगने से जख्मी। गुंडों और सहूलतकारों से कानून के मुताबिक निपटेंगे, फवाद चौधरी का रद्द अमल। ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में धावा बोला, किसी MNA को नहीं, प्राइवेट मलेशिया के 19 अफराद को गिरफ्तार किया है। सलाहुद्दीन अयूबी कंपनी की मशहूरी के लिए थाने में बैठे हैं। मुखालिफिन से अदम एतमाद के लिए 172 वोट पूरे नहीं हो रहे। मुल्क में बहरान पैदा न करें वरना कानून हरकत में आएगा, वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वार्निंग। पार्लियामेंट लॉजेस में धक्कम पेल, ख्वाजा साद रफीक वज़ीर दाखिला पर बरस पड़े। शेख साहब जानते हैं आपके कंधे कितने मजबूत हैं, इनकी अक्सरियत खत्म हो चुकी, हुकूमत जा रही है। नूनी की रहनुमा की मीडिया टॉक। पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस का एक्शन, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की थाना सेक्रेटेरिएट आमद, वज़ीर दाखिला शेख रशीद और DIG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। अरकान पार्लियामेंट की रिहाइश गाहों पर धावा, गुंडागर्दी, पुलिस के जरिए मुहासरा इमरान न्याजी की हार का सबूत है। शहबाज शरीफ का गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालिबा। हुकूमती इक़दाम मामूलियत है, पुलिस गिरती हुई हुकूमत की आला कार न बने। मरियम नवाज का ट्वीट। हुक्मरान अपनी शिकस्त देकर ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं, हमजा शहबाज का रद्द अमल। पुलिस मुंतखब रुकन के लॉज में दाखिल नहीं हो सकती, रवैया अफसोसनाक है। आसिफ जरदारी की मजम्मत। अरकान की गिरफ्तारी और तशद्दुद से इलेक्टेड की घबराने को सबूत है। आमराना कार्रवाइयों पर रद्द अमल हुकूमत के लिए अच्छा साबित नहीं होगा, बिलावल भुट्टो की वार्निंग। अंसारुल इस्लाम की पार्लियामेंट लॉजेस में दाखिले का मामला, IG इस्लामाबाद का नोटिस। फराइज में गफलत पर इंचार्ज इंस्पेक्टर, लाइन ऑफिसर, नाका इंचार्ज और 3 कांस्टेबल मुअत्तल। 9th of March 2022 at 18:43 hours, that is 6:43 p.m., a high-speed flying object was picked up inside Indian territory by Air Defence Operations Center of Pakistan Air Force. From its initial course, the object suddenly maneuvered towards Pakistani territory and violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mia Channu at 18:50 hours, that is 6:50 p.m. It was a supersonic flying object, most probably a missile, but it was certainly unarmed. 9 मार्च को भारतीय हुदूद से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की पाकिस्तानी हुदूद में आमद। सुपरसोनिक मिसाइल भी हो सकता है। गैर मुसल्लह चीज़ 3 मिनट 24 सेकंड मौजूद रही। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मुकम्मल मॉनिटरिंग की। भारत को वाक़े की वजाहत करना होगी। DGI SPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। एंड कोई क्या कह रहा है, मैंने बार बार ये कहा है कि अगर किसी को ये शक है या किसी का ये ख्याल है कि हमारी तरफ से कुछ हो रहा है तो उसका कोई एविडेंस होगा, उसका कोई प्रूफ होगा, फिर उनसे सवाल करें बजाय इसके कि आप मुझसे सवाल करें। मैं तो आपको अपना जवाब दे चुका हूँ। फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं, जो सवाल उठा रहे हैं उन्हीं से सवाल किया जाए। मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाने वाले अगर कोई सबूत है तो सामने लाएं। DGI SPR की दो टोक वजाहत। ऑपोजिशन 172 वोट पूरे कर गई तो मुझसे कमजोर शख्स कोई नहीं होगा। फिलहाल इस्लामाबाद पर फोकस रखें, पंजाब के मामला बाद में देखेंगे। कुछ भी नहीं होने जा रहा, घबराए हुए क्यों हों? पार्टी और मैं आपके साथ हैं, किसी भी खौफ के बगैर काम करें। वज़ीर आज़म की गवर्नर, वज़ीर आला और सूबाई वज़रा से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में बड़े जलसे का भी फैसला। लाहौर में मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। शहरी इक़्तिदार में भाग दौड़, बड़े जोड़ तोड़। MQM के बाद आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान के साथ अलग अलग बैठक, काफली की क़यादत से भी बातचीत। हुकूमत का अपोजिशन को अदम एतमाद पर ज्यादा वक्त न देने का फैसला। वज़रा ने कौमी असम्बली का इजलास अगले हफ्ते बुलाने की तजवीज़ दे दी। 3 रोज की बहस के बाद ही वोटिंग कराने पर भी गौर। स्पीकर असद कैसर की रिहाइशगाह पर बड़ी बैठक, मुल्क की सूरत हाल का जायजा। हंगामी हालत के बगैर ऑर्डिनेंस का इजरा आइन से इन्हराफ। आइनी शराइत के बगैर सदर और गवर्नर ऐसा इख्तिताम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला। जमहूरी मुल्क में आवाम मुंतखब नुमाइंदों के जरिए अपनी राय का इजहार करते हैं। कानून साजी के अमल में यकीनी बनाया जाए कि आवाम के हुकूक पामाल नहीं हुए। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। वफाकी हुकूमत ने सेक्शन 20 पर अमल रोक दिया। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला भी किया है। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, अगर हद तक इज्जत को फौजदारी बनाया गया तो सारे सियासतदानों और विलोगोश को जेल जाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका। बिजली 5 रुपये 94 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने जनवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट से मुतालिक फैसला सुना दिया। सारिफीन पर 58 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। खेल के मैदान से एक और अच्छी खबर। पाकिस्तान वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की सेमीफाइनल में पहुंच गया। दोहा में मोहम्मद सज्जाद, एहसन रमजान और मोहम्मद आसिफ की अपने अपने हरीफ को शिकस्त। और वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का तीसरा मैच आज शेड्यूल। कौमी टीम जनूबी अफ्रीका का मुकाबला करेगी। खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग। कप्तान बिस्मा मारूफ मेगा इवेंट में कमबैक के लिए पुरआज़्म।